बहुचर्चित इटावा कथावाचक प्रकरण व संविधान पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने दिया बड़ा बयान। सपा बसपा पर साधा निशाना, कहा अंबेडकर के नियमों का नहीं किया गया पालन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज टीवी ज्ञान सिंह के साथ। खबर जनपद कानपुर देहात से, जहां मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आज कानपुर देहात के सिकंदरा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत निर्माणाधीन पानी की टंकी का निरीक्षण किया। अधिकारियों से निर्माण प्रगति और गुणवत्ता की जानकारी ली। सिकंदरा तहसील परिसर में मछुआरा समुदाय ने मंत्री का स्वागत किया। मंत्री ने समुदाय की समस्याएं सुनी। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की मछुआरा कल्याण योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि सरकार मछुआरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है। प्रेस वार्ता में डॉक्टर संजय निषाद ने इटावा कथावाचक प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संविधान सभी वर्गों के अधिकारों की रक्षा करता है। मंत्री ने सपा बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने धारा 342 के तहत 66 समूहों को अनुसूचित जाति में रखने का प्रावधान किया था, लेकिन कुछ जातियों को ही अनुसूचित में रखा गया और बाकी को पिछड़ा वर्ग में डाल दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 30 साल के सपा बसपा शासन में संविधान के बारे में नहीं सोचा गया। मंत्री ने कहा कि जो लोग संविधान की रक्षा का वचन देते हैं वही इस तरह की घटनाओं पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि संविधान निर्माण के समय उच्च वर्ग के लोगों ने निम्न वर्गों को प्राथमिकता देकर समतामूलक समाज की नींव रखी थी। कानपुर देहात से ब्यूरो रिपोर्ट। इटावा में कथावाचक का जो मामला है वो राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा खून भरा है। अखिलेश यादव के बयान के बाद एक जातिगत समाज के ऊपर टिप्पणी उठाई जा रही है। देखिए, कोई भी जब आदमी राजनीति में आ जाए तो वो संवैधानिक व्यवस्था दी है जो जाति को एक बराबर करने के लिए, जातियों में समरसता कायम करने के लिए संविधान की स्थापना हुई है। और संविधान में जगह भी है, इसीलिए महिलाओं को अवसर मिला है, पढ़ने का अवसर मिला, हर जाति हर धर्म को नौकरी करने में अवसर मिला, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से उन्हें सुरक्षा मिली। तो ये सारी संविधान में जगह दी गई है। तो संवैधानिक व्यवस्था लागू करने के लिए शपथ लेते हैं कोई भी पार्टी का मुखिया। अगर जातिगत उसमें राजनीति करेंगे तो माना जाएगा कि आप अपने शपथ से कायम नहीं हैं। तो जातियों के अंदर खाई खोदेंगे तो आप समझ सकते हो कि एक जाति से वो सत्ता में नहीं रह सकते हैं। तो आएगा कि उनके पिताजी जनेश्वर मिश्र के साथ रहे, उनके पिताजी अमर सिंह के साथ रहे, ये बड़े बड़े लोग रहे जिन लोगों ने संविधान सभा जब बन रहा था, चुनाव हो रहा था, संविधान सभा में जब संविधान बन रहा था तो बड़ी जातियों के लोगों ने बड़ा दिल दिखाया था कि भाई देखो, छोटे लोग, कमजोर लोग को अगर अवसर नहीं दिया जाएगा रिजर्वेशन तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हम लोग कमाएंगे, टैक्स चुकाएंगे और कमजोरों के बच्चों को सरकारी पैसे से पढ़ा के सरकारी नौकरी दिया जाएगा और रिजर्वेशन की व्यवस्था उस समय तो सब लोगों ने सर्वसम्मति से पास किया था। तो इसलिए अपर कास्टों में चाहूंगा कि जो पिछले प्रावधान पर उनके लिए शायद सम्मान जो उनके पूर्वों ने संवैधानिक व्यवस्था दी थी लागू कराए, और इन लोगों को जो संविधान का लाभ मिल चुका है तो संविधान को मत भूले और संविधान के अंदर समरसता कायम करने के लिए बोले। और मंत्री जी अगर देख के चला जाए तो इटावा कांड दो लोगों के बीच का, लेकिन वो दो जातिगत समूह का बन गया। ये एक्चुअल में जो जातियों की राजनीति करते हैं उनके लिए दिक्कत है। वो जाति रहेगी तो हम राजनीति कर पाएंगे, और हम लोग हर जातियों को चाहते हैं कि उन्हें समान रूप से उनको बिना भेदभाव के सभी मिले। ये एनडीए हमारी सरकार है। भाजपा को संविधान विरोधी सरकार बताते हुए सबसे बड़ा संविधान विरोधी तो ये लोग हैं जो पिछड़ों के नाम पर सत्ता में आए तो केवल मिल्क मैन देखे, दलितों के नाम पर वो आई केवल अदरमैन देखी। अदरमैन कहाँ चले गए? खाली भजन गा रहे, नंदपुर राम करके घूम रहे हैं। सामाजिक न्याय समिति को क्या कहती है कि अपनी संख्या से 100 गुना जो है यादव कब्जा करा दिया, अपनी संख्या से 100 गुना जाटव से कब्जा करा दिया। और जाति की हिस्सा कहाँ गई? अम्बेडकर ने तो 66 समूह लिखा था ना। अम्बेडकर ने तो उनके सहारे धारा 342 के अनुसार ही ओबीसी का बना। तो अदर बैकवर्ड क्लास के और कहाँ जातियां चली गई भाई? जो जातियां अनुसूचित में उन्हें पिछड़ी में क्यों डाल दिया भाई? जो अनुसूचित जात अधिनियम से सुरक्षित थे वो गैर संवैधानिक काम कौन किया है? यही लोग तो किया है। अम्बेडकर की आत्मा को सबसे ज्यादा अगर चोट कोई पहुंचाया
तो उनके नाम पर राजनीति में आने वाली सपा और बसपा ने पहुंचाया। इनको 20 साल से सत्ता में थे, कोई भी काम शिक्षा का नहीं किया। फंडामेंटल राइट में किया, 10 साल के अंदर शिक्षा दे देनी चाहिए थी। जब आप अम्बेडकर के नाम पर पिछड़े और दलितों की राजनीति की उत्तर प्रदेश में, तो 10 साल में एजुकेशन की व्यवस्था क्यों नहीं सही की? आपके पास सत्ता थी, बिना शर्त समर्थन देते रहे कांग्रेस को, वो लूटती रही निषादों का पिछड़ी जाति का हिस्सा, तो बिना शर्त समर्थन क्यों दिया कांग्रेस को? भाई शर्त रखते कि ये संविधान में लिखा है, लागू कराओ। सभी 66 समूह दिल्ली बढ़ई लोहार कान पाल गणरी केवट मल्ला कश्यप कार देवर एक बार बताओ, ये सब अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। ये विसंगति दूर कराओ, देश को आजाद कराने वाली, क्योंकि आरक्षण भीख में नहीं मिला है। आरक्षण के लिए देश को आजाद कराने वाली जातियां जो उजड़ी हैं, 193 लोग जो है उजड़े लोग हैं उत्तर प्रदेश में। यही सती चौरा घाट है कानपुर में, 3000 अंग्रेजों को डुबो मारा था, अंग्रेजों ने इन्हें क्रिमिनल कांड घोषित कर दिया। तो कानून से उजड़े लोग हैं, 167 लोग फांसी पर चढ़े हैं, तो उनके खून के कतरे का कर्जा आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये अवसर है उनके पुरखों की लड़ाई का, ये फल है। तो कोई दूसरे पुरखों की लड़ाई फल खाएगा तो उसको दर्द होगा ही। तो मैं यही कहूँगा, असली में अम्बेडकर की आत्मा का दर्द देने वाली यही पालन मोहम्मद का आके निषाद जाति का मुख्य व्यवसाय माना जाता है, लेकिन यहाँ पे नीलामी की बात आती है तो कुछ माफिया इनके समूह का, इनकी समितियों का उसमें माफियाओं का दोष है, उसको खत्म करने के लिए मैंने खंड निर्धारित कर दिया। हम माफिया खत्म हो गए हैं, लेकिन हमारे कुछ बिरादरी की गरीबी का फायदा उठाते हैं, मेरे समाज की गरीबी का फायदा उठाते हैं माफिया। उनको आगे करके समिति बनवा दिया और माफिया उसके हिसाब से। मंत्री ऐसे माफियाओं के धीरे धीरे हमारे कानून बन गया कि ऐसा जो समिति बेचेगा उसको हम कैंसिल कराएं, और माफिया लगभग खत्म कर दिया। आगरा से लेके इलाहाबाद 2 लोग थे, इरफान और कौन था, तो सब खत्म हो गए। अब सैकड़ों की संख्या, कम से कम 1500 समितियां बनाई। अब पहली बार है निषाद लोग औरैया से लेके इलाहाबाद से लिख रहे हैं, तो तब तक माफिया इनके पास धन की कमी होने, मैंने केसीसी व्यवस्था करा दी है कि बिना गारंटी के 3000 लोन लो, अभी दिलवाया हूँ, देख लीजिए, ले लीजिए आप। अब उसके हिसाब से काम करिए। 27 लोग समिति में सदस्य हैं, अगर 3-3 लाख रुपए लेते हैं तो अपने आप 1.5 करोड़ हो जाएगा। काहे का परेशान है भाई, हम दिलवा देते हैं ना। पहले वो मिले हमसे, एक्चुअल में कुछ गरीब हैं जो माफिया लोग उनके भाई गरीबी का फायदा उठा रहे हैं। ये पिछली सरकारों की देन है, उसको मैं खत्म कर दूंगा।